भारत की महिलाओं की उन महिलाओं की हम बात कर रहे हैं जिनका व्यक्तित्व इतना महान रहा, जिनका जीवन इतना महान रहा कि उनका जीवन विराट बन गया और उनकी देह समाप्त होने पर भी वो अमर हैं और अमर ही रहेंगी। तो मैं अभी सबको एक-एक करके खंगाल रही थी। अभी कुछ समय पूर्व सिंधु ताई जी का देहावसान हुआ। जब उनका देहावसान हुआ, तभी मुझे उनके बारे में ज्ञात हुआ कि ऐसी भी कोई महिला अपने देश में रहती हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक ऐसा एक ऐसी माँ इस धरती से चली गई जिस माँ ने हज़ारों बच्चों, अनाथ बच्चों को माँ जैसा प्यार दिया। वो अनाथ बच्चों की नाथ हो गई, माँ बन गई। तो जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मैंने उनके बारे में सर्च किया और उनके साक्षात्कार मुझे कुछ मिले और उससे उनके जीवन के बारे में जो मुझे पता चला तो फिर ये एहसास मजबूत हुआ कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो एक जीवटता है, जो एक बिंदु है, वो बिंदु इतना सामर्थ्यवान है कि वो आपसे ऐसे बड़े कार्य करा देगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिंधुताई मराठी परिवार से थी और बेहद उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो बहुत कम थी। यूँ औपचारिक शिक्षा का कोई ख़ास महत्व होता भी नहीं है। जब इंसान की आत्मा शिक्षित होती है तो औपचारिक शिक्षा बहुत गौण हो जाती है। तो सिंधुताई का विवाह 10 वर्ष की उम्र में हो गया और उनके जो जीवन साथी थे वो उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और जीवन उनका कुछ इस प्रकार बीता कि वो मारपीट सहती रहीं और एक दिन ऐसा आया कि जब वो गर्भवती थी, बिल्कुल 9वें माह का गर्भ था और उनके पति ने उनको निकाल दिया और उन्हें अपनी जो रात थी वो जहाँ गाय पशु बंधते हैं वहाँ उन्हें वो रात बितानी पड़ी और उन्होंने स्वयं ये बताया कि लगभग बेहोशी की अवस्था में उन्होंने अपनी पुत्री को जन्म दिया। ऐसी स्थिति में एक महिला जिसका ना घर है, ना वो मायके जा सकती है, ना वो ससुराल जा सकती है और एक नवजात बच्चा उसकी गोद में है, तब वो ऐसा निर्णय ले कि मैं अनाथ बच्चों का पालन करूँगी, मैं अनाथ बच्चों की माँ बनूँगी। वो क्या एहसास होता है जो इतनी दुर्दांत परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थिति जहाँ व्यक्ति स्वयं का निर्वाह करने के लिए भी मजबूर है, उसे स्वयं का पता नहीं कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा, तब वो ऐसे बड़े निर्णय ले लेता है। और सिंधुताई ने लगभग 1050 बच्चों का पालन पोषण किया और कहा तो ये भी गया, उन्होंने स्वयं बताया कि उन्होंने जो उनके स्वयं के बच्चे थे उनको अलग रखा ताकि वो जिन अनाथ बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं उनके और अपने पैदा किए हुए बच्चों के बीच वो भेदभाव न कर सकें। अपने कार्य के प्रति इतना जुनून, इतनी निष्ठा, जीवन के अंतिम वर्षों में उनके पति लौटकर उनके पास आए रहने के लिए, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने बेटे के रूप में ही स्वीकार किया और कहा कि अब मैं सिर्फ एक माँ हूँ। ये जानकारी मुझे इंटरनेट के माध्यम से मिली। कुछ चीज़ें उनके इंटरव्यू में भी हैं। उन्हें ढेरों पुरस्कारों से नवाजा गया। ये पुरस्कार तो बहुत छोटी चीज़ हैं, लेकिन ये जीवात्माएं, मैं तो कहूँगी कि ये ब्रह्म एक योगी हैं, ऋषि हैं, जो इतना बड़ा संकल्प लेके उसे निभाकर चले जाते हैं कि हम बहुत कौतूहल से सुनते और चर्चा करते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सका। मेरा नमन है सिंधुताई को।